जय हिंद दोस्तों, मैं रूपा सिन्हा आप सभी को जॉब तक पे स्वागत करती हूँ। आज हम यूरिटेरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 8 लेके आए हैं। आप सभी अगर 7 तक नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी देख लेना। इसमें 7 प्रैक्टिस सेट तक करवा दिए हैं, 8 आज होगा। तो इसमें एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल 16 प्रैक्टिस सेट है, तो टोटल 800 क्वेश्चन है। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? ये किया है सिक्किम में। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। 16,000 फीट ऊंचा पर यह स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित में सुमेलित करें। इसका सुमेलित कीजिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। रोहित सरदाना पत्रकारिता से संबंधित थे। जगमोहन मल्होत्रा, इनका संबंध था जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी, ये सितार वादक थे। चंद्रो तोमर, ये शूटिंग से इनका संबंध था। नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्टिन कॉन्स्टल द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनको 75% वोट मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की है? देखो अपना देश श्रृंखला ये है पर्यटन मंत्रालय की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? ये किया गया है मिस्र में। मिस्र की राजधानी है काहिरा। नेक्स्ट है, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और कब से मनाया जा रहा है? 2008 से मनाया जा रहा है। और विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक है हंटर बाइडेन। और प्रियंका चोपड़ा, ये एक अनफिनिश्ड पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार। यहाँ का मुख्यमंत्री है जगमोहन रेड्डी। इसका उद्देश्य है पशुपालन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? शुरू की गई है किस राज्य से? ये किया गया है असम से। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध है मित्रा योजना का संबंध क्या चीज से है? कपड़ा उद्योग से। नेक्स्ट पे चलते हैं। QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? यह अमेरिका का विश्वविद्यालय है जो प्रथम स्थान पे है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो भारत बन जाएगा 2030 तक तीसरा ऊर्जा उपभोक्ता। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? ये किया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक
के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अजय माथुर का। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का स्थापना हुआ था 2015 में। इसका मुख्यालय हरियाणा का गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? ये किया गया है गुजरात सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्रकृति अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? प्राकृतिक अनुकूल शहर का निर्माण करेगा कौन सा? ये करेगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है? महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया गया 25वां संविधान संशोधन अमेरिका में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? ये किया है जापान। और बीजा वुड सेट भेजने का घोषणा कौन किया है? न्यूजीलैंड। 2 क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिनका नाम क्या है? ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसका नाम है शक्ति। इसको स्त्री और महिला दोनों पहन सकते हैं। नेक्स्ट है, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सारा सही है, पढ़ देते हैं। इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। ठीक है, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे थे, ये भी सही है। तो उपरोक्त सही है। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? ये गए थे बांग्लादेश की यात्रा पर। बांग्लादेश के 50वां वर्षगांठ था, इसी में भाग लेने गए थे। कब गए थे? मार्च में गए थे। 26 से 27 मार्च तक रहे थे। 497 दिन के बाद ये दूसरा देश की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट है, निसार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? पढ़ते हैं इसको। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, सही है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, ये भी सही है। तीसरा है, इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा, सही है। इसमें सभी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सामिया सुलू हसन को। तंजानिया के राजधानी है डोडोमा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? भारत की ओर से भाग लिया है भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, इसको बता देते हैं। G20 में टोटल 20 देश है, यानी 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। इसका स्थापना हुआ था G20 का 1999 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? ये किया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू कर दिया है? ये हरियाणा सरकार किया है। वहाँ के प्राइवेट कंपनियाँ भी वहाँ के प्रदेश वाले लोग को 75% आरक्षण देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है, कौन सा बना है? विजयनगर बन गया है। ये बेलोरी से कटकर बना है 31वां जिला। नेक्स्ट है, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है?
ये भारत को शीर्ष स्थान या फर्स्ट पे आया है भारत। टोटल 11 पदक जीता है, उसमें 4 गोल्ड मेडल है यानी स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए पर्सिवेरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? ये भेजा गया है मंगल ग्रह पे। मंगल के 2 उपग्रह है, फोमस और डिमोस। लाल ग्रह भी मंगल को कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और शुक्र ग्रह है जो इसका एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 को मेजबानी की गई है? ये किया गया है भारत द्वारा। 20वां आयोजन हुआ था इस बार। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये ओडिशा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वित्त मंत्री जारी किए हैं यहाँ का बजट। यहाँ का वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जारी किए हैं पेपरलेस बजट। सबसे बड़ा राज्य भी क्षेत्रफल की दृष्टि से यही है, यूपी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? मलयालम फिल्म मरकर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनावत को चुना गया है 67वां फिल्म में। कंगना रनावत को चुना गया है, ये भी सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया है, सही है। इसमें सारा सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? ये मिला है अंजू बीबी जॉर्ज का। इसका संबंध है लंबी कूद से। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है वैशाली हिबोसे के। इसका स्थापना कब हुआ था BRO को? 1960 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट पे चलते हैं। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्ट्रीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल। ये पहले शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल, भारत के, यही लॉन्च किए थे। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट पे चलते हैं। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया गया है? ये किया गया है पाकिस्तान और चाड देश को, दोनों को किया गया है, चाड को। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना हुआ था 1930 में। नेक्स्ट है, 29वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? 29वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल की मंजूरी दी है? ये मंजूरी दिया है फ्रांस। इसमें 10 साल की सज़ा होगा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल खोज की शुरुआत किसने की है? ये किया है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों को उत्सर्जन की खोज की है? ये खोज किया है अरुण ग्रह पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? ये किए हैं असम का मुख्यमंत्री, 15वां मुख्यमंत्री बने वहाँ के। बीजेपी से संबंध है इनका। यहाँ का गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट है, हाल ही में कुसुम जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए।
सुकमा जिला किस राज्य में है? सुकमा जिला है छत्तीसगढ़ राज्य में। यहाँ का मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। नेक्स्ट है NEO-01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है। यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ये चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में FCT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ने हेतु किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी का मृत्यु हो गया है? विद्रोहियों से लड़ते हुए इनको मृत्यु हो गया है राष्ट्रपति का। कौन देश के थे राष्ट्रपति? चाड देश के थे। यहाँ का राजधानी है एंजीमिना। चाड की राजधानी एंजीमिना। माली की राजधानी है बमबाकू और सूडान की राजधानी है खार्तूम। नाइजर की राजधानी है नियामे। नेक्स्ट है विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया है? ये किया है भुवनेश्वर में। इसका उद्देश्य है आयुर्वेद के प्रति जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट है भारत पहला डिजिटल बजट लाया गया। भारत में पहला डिजिटल बजट लाया गया 2021 में जो पेपरलेस है। नेक्स्ट है बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार है? ये कब तक तैयार होगा रेल योजना? 2030 तक। अभी रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? यहाँ अश्वनी वैष्णव है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। बीच में थोड़ा बोलने में गड़बड़ हुआ, आप सभी माफ़ करना। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।